वन आज अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो अब देखो कंजर्वेशन कैसे किया जाए पूरे वर्ल्ड लाइफ में। वाइल्ड लाइफ है ये मैं गलती से लिखा गया बेटा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है कि जंगली जीवन को कंजर्व कैसे किया जाए, किस तरीके से उसको बचाया जाए। फिर है देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन इंडिया वाज अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फ्रॉम 1952 टू 1972। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है इंडिया के अंदर जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी उसके द्वारा 1952 से 1972 में किया गया। सेकंड है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन एक्ट वाज फॉर्म्ड। प्रोटेक्शन एक्ट है वो बनाया गया इन 1972। इसको अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना, पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब बना था, 1972 में। ड्यू टू 1948 द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। 1948 में द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नेचर की प्रोटेक्शन के लिए, उसमें देखो IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये भी आपको याद करने वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये बनी थी 1948 में नेचर के प्रोटेक्शन के लिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये बनी थी। ठीक है, फिर IUCN कंपाइल ए बुक फॉर द स्पीसीज विच रीच्ड ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। IUCN ने एक बुक कंपाइल की स्पीसीज़ के लिए जो कि एक्सटिंक्शन की वर्ज पे पहुंच गई हैं, मतलब बिल्कुल खतरे लुप्त होने के कगार पे जो पहुंच गई है ना, उसके लिए IUCN ने एक बुक कंपाइल करी। दिस बुक वाज डिफाइंड एज रेड डाटा बुक। इस बुक को क्या नाम दिया गया, रेड डाटा बुक। आपने पीछे 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ किसका रिकॉर्ड, प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है ना, रिकॉर्ड ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज विच आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब ऐसी प्लांट और एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज जो कि खतरे के विलुप्त होने के बिल्कुल कगार पे हैं, उनके लिए रेड डाटा बुक है वो बनाई गई थी, कंपाइल करी है। और ये बुक किसने कंपाइल करी, IUCN ने। अब IUCN डिफाइन द फॉलोइंग कास्ट, क्या क्या डिफाइन करी देखो। पहला है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, 8th में पढ़ के आए हो आप, नया नहीं है। एक्सटिंक्ट होता है जो लुप्त हो गई, जो फिलहाल मतलब नहीं है। द स्पीसीज विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड से लुप्त हो चुकी हैं, एंड इज़ नॉट अलाइव, जिंदा नहीं है, आर केप्ट इन दिस कैटेगरी, वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे डायनासोर्स वगैरह हैं वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में आते हैं। ये स्पीसीज वो होती हैं जो कि अब फ़िलहाल वर्ल्ड में नहीं है। सेकंड है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। दीज आर दोज स्पीसीज इफ़ द मेजर्स ऑफ देयर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन आर नॉट टेकन देन दे विल बिकम टू एंड इन द फ्यूचर। ये कौन सी स्पीसीज़ हैं, ऐसी स्पीसीज़ हैं यदि इनका जो मेजर है मतलब कंजर्वेशन है और प्रोटेक्शन जो है वो नहीं लिया गया तो दे विल बिकम टू एंड, ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी इन फ्यूचर। फ्यूचर के ख़त्म है मतलब ये बिल्कुल ख़तरे के कगार पे हैं। दिस स्पीसीज़ आर ऑल्सो नॉन एज इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इन स्पीसीज़ को बोलेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ या फिर क्राइसिस फेसिंग स्पीसीज़ भी इनको बोलते हैं। इसमें आएंगे देखो राइनोसिरस, गोडावण, ये सब। गोडावण अपना स्टेट बर्ड है ना। फिर थर्ड है वल्नरेबल स्पीसीज़, द स्पीसीज हुज नंबर इज़ वेरी लेस इन द वर्ल्ड। ऐसी स्पीसीज़ जिनका नंबर वर्ल्ड के अंदर बहुत कम है। इफ़ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड सून, यदि इनको शीघ्र ही प्रोटेक्ट नहीं किया गया, सुरक्षित नहीं किया गया इनका तो क्या होगा, दे विल बी एक्सटिंक्ट सून, तो ये जल्दी ही क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। दे आर प्रेजेंट इन वेरी लिमिटेड एरिया, और ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में मिलती हैं। ठीक है, फिर है फोर्थ है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, द स्पीसीज विच आर नियर टू एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो एंडेंजर्ड होने के कगार मतलब
कि इंडेंजर्ड के पास है, मतलब खतरे में आने वाली हैं, वो हो जाएंगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर लास्ट है थ्रेटन्ड स्पीसीज। दीज आर द स्पीसीज विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ बट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट येट नॉन। ऐसी स्पीसीज जो अर्थ पे प्रेजेंट तो हैं लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता नहीं है कि कितनी है, ठीक है, अब पता ही नहीं है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये वल्नरेबल जो स्पीसीज़ है बेटा आप पढ़ के आए हो एंडेमिक स्पीसीज पीछे, वही होती है स्पेसिफिक एरिया में मिलती हैं ये, ठीक है ना। तो ये थ्रेटन्ड स्पीसीज हो गई। तो ये IUCN ने इनको क्लासीफाई किया है। ये सारी स्पीसीज़ के टाइप हो गए हैं। एक्सटिंक्ट है जो लुप्त हो चुकी, इंडेंजर्ड जो खतरे के कगार पे हैं, वल्नरेबल ये जो नंबर में बहुत कम है, यदि इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी और ये बहुत लिमिटेड एरिया में मिलती हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं वो इंडेंजर्ड के बिल्कुल पास में हैं और थ्रेटन्ड स्पीसीज़ जो है उनका अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी पता नहीं है, प्रेजेंट तो हैं लेकिन कितनी क्या है वो उनके बारे में नहीं पता है। तो आज के लिए इतना ही, कल अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेशनल पार्क। थैंक यू।